बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे अध्याय 3। कक्षा 7वीं है, गणित विषय है बच्चों। इसमें अध्याय 3 का नाम है बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है बच्चों? आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस अध्याय में हमने 3.1 प्रश्नावली पहले कर ली है। अगर आपने नहीं की तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में और आपने वहां से कर लेनी है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे बच्चों। तो 3.2 करने से पहले मैं इस अध्याय के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो हम देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे थोड़ा। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, आंकड़ों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। आंकड़े क्या होते हैं? तो उसमें आया था अंक गणितीय माध्याय। ध्यान से समझे ये पॉइंट, और आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है ये माध्याय किसे कहते हैं। क्या होता है? माध्याय, अंक गणितीय माध्याय। तो ये आप क्या लिखोगे इसके बारे में? इसके बारे में आप लिखोगे बच्चों, ये माध्याय को मीन भी कहते हैं हम। माध्याय किसे कहते हैं या व्हाट इज मीन? तो मीन, इसे हम अंक गणितीय माध्याय या सिंपल माध्याय कहेंगे या मीन कहेंगे। तो अंक गणितीय माध्याय, मीन क्या होता है? देखिए बच्चों, जब भी हमें माध्याय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आप सभी अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। ठीक है, माध्याय का फार्मूला है ये। कई बार 1 नंबर में भी आ जाता है, ये ऑप्शन टाइप में 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है। माध्याय किसे कहते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षण, जितने भी प्रेक्षण हमें दिए गए हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 प्रेक्षण है, एक 20 लीटर है, एक 60 लीटर दूध है। ठीक है, तो इनका माध्याय निकालना है। तो ये 2 प्रेक्षण है, तो दोनों का योग करेंगे पहले। जैसे यहाँ पे कर रखा है 20 जमा 60, यानी प्रेक्षणों का योग का मतलब है कि जितने हमें आंकड़े दिए हैं, जितने प्रेक्षण दिए हैं, उनका योग करना, ऐड करने, यानी जितना डाटा दिया है उनको हमने सम करना है, एडिशन करनी है उनकी, और उनकी प्रेक्षणों की संख्या से भाग देना है, यानी नंबर ऑफ डाटा से हमने डिवाइड करना है उसको। तो ये माध्याय या मीन होता है बच्चों, माध्याय या मीन। ये फार्मूला आप जरूर नोट कर लेंगे। अगला फार्मूला है हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास आता है बच्चों प्रसार या परिसर, इसे रेंज भी बोलते हैं, प्रसार या परिसर। तो इसमें इसे हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं बच्चों, यानी जो डाटा है उसकी रेंज क्या है, जो हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं उनका परिसर या प्रसार क्या है। तो वो कैसे निकालते हैं? सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से, यानी जो सबसे बड़ा प्रेक्षण होगा उसमें से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर ज्ञात किया जाता है प्रसार या परिसर। ठीक है, तो इस परिणाम को आंकड़ों का प्रेक्षण या प्रसार, आंकड़ों का जो प्रेक्षण है उसका प्रसार कहेंगे या परिसर या रेंज कहेंगे। यानी जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा उसमें से सबसे छोटे आंकड़े को घटाएंगे। जैसे हमारे पास ये है 5 है, 10 है, 15 है, 2 है, ये आंकड़े हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? 15। तो हम क्या करेंगे, 15 में से सबसे बड़े में से सबसे छोटा 2 है, तो ये घटा देंगे। 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। तो ये जो 13 आया ये प्रसार या परिसर आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी भी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। अगली डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों हमारे पास, आगे बच्चों हमारे पास है बहुलक। बहुलक आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट 3.2 में ये काम आएगा, तो तभी आपके क्वेश्चन समझ आएंगे। दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी जो हमें डाटा दिया होगा, जो प्रेक्षण होंगे, जो हमारे पास आंकड़े होंगे,
उनमें जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बार। जैसे हमारे पास ये आंकड़े हैं, देखिए ये आंकड़े हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? दो कितनी बार आया? 1 2 3 4, यानी 2 सबसे ज्यादा बार आ रही है, इसलिए 2 इसमें बहुलक होगा। 2 क्या होगा इसमें? बहुलक। इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं बच्चों, मोड। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, यानी मोड होता है ये बहुलक, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आएगा उसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो आगे बच्चों आपके पास माध्यक, क्या होता है? माध्यक। माध्यक आपके को पता होना चाहिए, अगली एक्सरसाइज में आएगा ये होता है माध्यक। माध्यक क्या होता है? ठीक है, माध्यक, माध्यक होता है बच्चों, देखिए दिए गए आंकड़ों, यहां से शुरू है ये, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, यानी जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, जब हम उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, उनको पहले बीचों बीच वाला मान उसका माध्यक होता है। यानी जब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाएं तो बीच में आने वाला जो भी मान होता है वो मध्यांक होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास आंकड़े हैं, ये आसान से आंकड़े लेते हैं, जैसे 1 है, 5 है, 6 है, 3 है। ठीक है, ये आंकड़े हैं हमारे पास 4। तो हम इनको पहले आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही। आरोही क्रम बढ़ता क्रम या अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। तो इनमें सबसे पहले आरोही क्रम में क्या होगा इसका बच्चों? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसमें एक और ले लेते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ 2 भी आएगा और 1 भी। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया इनका। अब इन आरोही क्रम में लगाने के बाद जो आंकड़ा बीचों बीच आए, बीच में ही आ रहा है 3। ठीक है, तो 3 जो है इसका माध्यक है। क्या है? माध्यक। और इसे इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मीडियन, क्या बोलते हैं? मीडियन। मीन, मीडियन, मोड। मोड होता है बहुलक, मीडियन माध्यक। पता लग गया ये? अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो इसमें देखिए प्रश्नावली है बच्चों 3.2। तो इसे कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से अंक प्राप्त किए गए। यानी एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका 25 नंबर का एक टेस्ट हुआ, तो उसमें सभी विद्यार्थियों के अलग अलग नंबर आए। तो ये नंबर हमने लिख लिए हैं, दिए गए आंकड़े हैं, इनका बहुलक निकालना है एक तो हमने, और एक माध्यक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है अभी आपको बताया था, यानी जो दिए गए प्रेक्षण हैं, दिए गए आंकड़े हैं, जो ये डाटा दिया गया है, इसमें है वो बहुलक है, बहुलक या मोड है। ठीक है, मोड क्या होता है? जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? जैसे 19 है, तो 19 एक ही बार आया है इसमें। 25 2 बार आया है। 23 एक ही बार आया है। 20 1 2 3 4 बार आया है। ठीक है, 9 एक बार, 15 10 16। ठीक है, तो आपके पास मोड क्या आया? सबसे ज्यादा बार 20 आया है, तो 20 जो है सबसे ज्यादा बच्चों के अंक आए हैं, यानी 4 बच्चों ने 20 अंक लिए हैं टेस्ट में, तो 20 नंबर ज्यादा बार आया, इसलिए 20 जो है ये मोड है या बहुलक है? मोड या बहुलक है। 20 आपका आंसर है ये 1।
फिर हमने निकालना है माध्यक। हाँ, माध्यक निकालना अब हमने। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर जो बीच में आंकड़ा आएगा वो माध्यक होगा। तो चलिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, हमने इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दिया है, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो इनमें 15 आंकड़े हैं। ये 15 आंकड़े में बीच में 8वां आंकड़ा होगा, 8 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तो हमने इधर छोड़ दिए ये, और 7 ही इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ही हमने ये छोड़ दिए। तो बीच में रहा ये वाला आंकड़ा। ठीक है, तो ये 20 आया। तो माध्यक क्या आएगा बच्चों, माध्यक क्या आएगा बच्चों, 20। आंसर है ये सेकंड। और फिर इसने पूछा है क्या ये समान है। हाँ, इसका उत्तर लिखो, हाँ ये दोनों समान है। ठीक है, क्या ये दोनों समान है, हाँ ये दोनों समान है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, कर लीजिए बच्चों। आगे है हमारे पास प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कहता है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यानी एक मैच में खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर 6 रन बना के आउट हो गया। ठीक है, ये 15 रन बनाए किसी और दूसरे खिलाड़ी ने। तो इस तरह से ये सभी ने रन बनाए। तो इन आंकड़ों का माध्य भी निकालना है, बहुलक भी और माध्यक भी, और ये तीनों समान है या नहीं ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनका माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला आपको बताया था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। माध्यक के लिए आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। और बहुलक जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया है माध्य। माध्य में क्या होता है फार्मूला, प्रेक्षणों का योग को भाग देते हैं प्रेक्षणों की संख्या से, यानी आंकड़ों का योग अपॉन या भाग आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, इन सभी आंकड़ों को हमने जोड़ना है, ऐड करना है, और इनकी संख्या है 11। 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो 11 होंगे, क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं मैच में, तो 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं ये। और इनका सब का टोटल किया तो 429 आया, और 11 से भाग दिया तो हमारे पास 39 आ जाएगा बच्चों। तो माध्य क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करके, जैसे इससे 39 पे डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारे पास इक्वल टू 39 आ जाएगा, 39। तो माध्य कितना आ गया, 39। आंसर आ गया ये फर्स्ट। फिर हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे बच्चों, बहुलक में क्या होता है, बहुलक में सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया, देखिए इनमें सबसे ज्यादा बार आया है 10 में 15 आ रहा है। देखिए 1 2 3, 15 आया 3 बार। बाकी कोई और नंबर तो 3 बार नहीं आया, शायद आया है या, देखिए सभी। तो बाकी कोई भी नंबर, जैसे 6 एक बार ही आया है, 120 भी एक बार आया है, 50 एक ही बार है, 100 भी एक बार है, 80 भी एक बार है, 15 ही आया है 3 बार। तो बहुलक है 15 बच्चों, आपका आंसर। ठीक है, इसे माध्य को मीन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे मोड बोलते हैं बच्चों, बहुलक को। ठीक है, फिर हमने निकालना है मीडियन। मीडियन या माध्यक, इसके लिए हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको पहले।
तो देखिए बच्चों, हमने इनको बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो हम देखेंगे 11 है ये टोटल, तो 5 इधर से 1 2 3 4 5, यानी 5 तो ये हो गए और 5 ही ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो बीच में जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है 15, तो ये आपका माध्यक है। तो ये माध्यक आपके पास आ जाएगा बच्चों, माध्यक इज इक्वल टू 15। आंसर। तो क्या ये तीनों समान हैं? नहीं, ये तीनों समान नहीं है। नहीं है, ये तीनों समान नहीं है। तो ये प्रश्न हो चुका है बच्चों, कर लीजिए। अब हम जैसे माध्यक निकालना कैसे होता है, असल में क्या होता है, ये देख लेते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। जैसे हमारे पास 3 बच्चे हैं, ये एक की हाइट इतनी है, दूसरे की हाइट ये है और तीसरे की हाइट ये है। ठीक है, अब इन तीनों बच्चों का हमने माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को बढ़ते क्रम में खड़ा कर देंगे। किस क्रम में? बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा बच्चा आ जाए आगे पहले, ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा। अब ये देखिए, तो हमने इन तीनों बच्चों को बढ़ते क्रम में लगा दिया। पहले ये बच्चा आया, फिर ये और फिर ये। तो अब इनका माध्यक क्या है? माध्यक वो होता है जो बीच में आती है वैल्यू, यानी ये बच्चे की हाइट जो है देखिए बीच में है, इधर भी हमने एक छोड़ दिया है, इधर भी एक, और बीच में जो बच्चे की हाइट है वो क्या है? माध्यक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी तरह के आंकड़े आएंगे उनको पहले हमने बढ़ते क्रम में लगाना है, फिर उनका माध्यक निकालना है। ठीक है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो माध्यक होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई? चलिए अब बैठ जाएं आप सभी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए प्रश्न 3 में हमने ये लिख लिया था कि आंकड़ों का आरोही क्रम, यानी आंकड़े जो दिए गए हैं ना, इनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। किस क्रम में? आरोही। यानी सबसे पहले सबसे छोटा अंक है इसमें 32, फिर 35, फिर 36, 37, फिर 38 3 बार आया, वो लिख लिया, फिर 40, 42, फिर 43 3 बार, 45, 47 और 50, ये सभी 15 आंकड़े हैं और इनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। फिर हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने आंकड़ों का बहुलक निकाला बच्चों। तो बहुलक में देखिए 38 भी 3 बार है, 1 2 3, और 43 भी 3 बार है, तो दोनों 3 बार हैं, ये समान संख्या है इनकी। तो सबसे ज्यादा बार यही दोनों है, 38 भी है 43 भी है, इसलिए इसमें 38 भी बहुलक होगा, 43 भी, यानी 38 और 43 दोनों इसके बहुलक हैं, मोड है। ठीक है, तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कहता है कि आंकड़ों का माध्यक, माध्यक भी निकालना है। तो आंकड़ों का माध्यक निकालने का हमारे पास ये सूत्र भी होता है, वैसे आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे हम पिछले सवालों में किया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि n जमा 1/2 पद, n जमा 1, n का मतलब कितने हैं यहाँ पे? 15, n कितना है? 15 है, तो हम n की जगह लिखेंगे 15 जमा 1/2, 15 + 1/2, तो 15 जमा 1, 15 + 1 होता है 16, 16, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 8वां पद। अब हम इसमें 8वां पद देखेंगे। क्या देखेंगे? 8वां पद। 8वां आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे 40 है बच्चों। क्या है? 40। तो 8वां पद आ जाएगा माध्यक, माध्यक आ जाएगा बच्चों। 8वां पद कौन सा है? 40 है, तो ये आपका सेकंड आंसर है, माध्यक।
फिर सेकंड पार्ट में ये कह रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो सेकंड पार्ट का आंसर लिखोगे आप हाँ। क्या बहुलक एक से ज्यादा आए? बहुलक कितने आए? 38 आया और 43, दो आए ना, तो इसलिए आपका उत्तर ये हाँ होगा। हाँ, एक से अधिक, एक से अधिक बहुलक है। बहुलक कौन कौन से है एक से अधिक बहुलक बच्चों? 38 और 43, दो है ना, तो आप ये लिखोगे आंसर। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, आगे है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 में देखिए, ये कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमने बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में सबसे छोटा है 12, और 12 दो बार आ गया, फिर 13 और 13 भी दो बार, फिर 14 तीन बार, 16, फिर 19। ठीक है, तो अब इनमें आंकड़ों का बहुलक निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड क्या होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आया है वो है 14। क्या है बच्चों? 14 आंकड़ा आया है सबसे ज्यादा बार, तो ये इसका मोड आ जाएगा 14 आंसर। फिर है आंकड़ों का माध्यक निकालना है हमने। तो आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए या तो हम सबसे बीच वाला आंकड़ा देखेंगे। तो सबसे बीच वाला आंकड़ा कौन सा है इनमें? देखिए कितने आए, 9 आंकड़े हैं टोटल। तो 9 में बीच में कौन सा आएगा? 5वें नंबर पे। तो हम इसके लिए फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला है n जमा 1/2 वां पद। तो n है यहां 9। 9 क्यों है? क्योंकि आंकड़े 9 हैं। ठीक है, 9 है n, तो n की जगह हम 9 लिखेंगे। 9 + 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 5, पांचवा पद। और पांचवा पद कौन सा है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे ये 14 आ जाएगा बच्चों। तो इसमें माध्यक क्या आ जाएगा? माध्यक बराबर 5। ठीक है, पांचवा पद है, सॉरी, तो पांचवा पद कौन सा है इसमें? 14 है, तो ये माध्यक 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुलक भी 14 आया, माध्यक भी 14 ही आया है, तो ये 14 आपका आंसर है दोनों में। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आगे है बच्चों पांचवा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए समझिए। बताइए निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स आपने करना है। तो ट्रू फॉल्स में क्या होगा देखिए, तो देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट, बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। जो बहुलक होती है वो आंकड़ों में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? एक भी हो सकती है, दो भी, जैसे एक क्वेश्चन में 2 बहुलक आए थे। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। कितना है? असत्य है, तो ये असत्य आएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, या फॉल्स भी आप लिख सकते हो इसे। फिर दूसरा है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या हो सकता है। हो सकता है यानी दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है ये, तो ये सही है, सत्य है बच्चों, या ट्रू होता है ये। फिर तीसरा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। जब ये कहता है ना भी हमेशा ही आंकड़ों में से ही संख्या होगी, तो वो गलत है। क्योंकि कई बार जो है, जो दिए गए आंकड़े होते हैं ना, जैसे कई बार माध्यक 5 और 6,
ये दोनों बीच में आ जाते हैं हमारे पास। कितने आ जाए, जैसे 4 आंकड़े हमारे पास 3 और 2 है 7। जब ये इस तरह से सम संख्या में आंकड़े होते हैं तो हमारे पास ये बीच में ये 2 आंकड़े आ जाते हैं। तो जब माध्य को निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 5 और 6 को जोड़ के फिर माध्यक आएगा 5.5, यानी 5.5 इन आंकड़ों में से नहीं है। ठीक है, तो माध्यक इन आंकड़ों में से आ सकता है तो सत्य है, लेकिन अगर ये कहता है इन्हीं में से आएगा तब ये असत्य बन जाता है, तो यहां असत्य आ जाएगा या फॉल्स। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है आपका। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, आंकड़े आंकड़े आए दिए गए का माध्य 9 है, इनका माध्य बताएं 9 है या नहीं है। तो इनका माध्य निकालना पड़ेगा बच्चों, माध्य निकालें इनका योग करें, और इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इनकी संख्या है और इनका योग बताएं कितना है। तो देखिए इनका जोड़ जो जब हम इनको 6 4 3 8 9 12 13 और 9 को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं इनको, तो 64 यानी 64 आएगा। तो और इनकी संख्या है बच्चों 8। तो जब 8 को से 64 को डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा माध्य। माध्य क्या आएगा 8, लेकिन ये कह रहा है कि इनका माध्य 9 है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो इसलिए ये असत्य आ जाएगा, असत्य, क्योंकि इसका माध्य क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।